नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाऊढम् तज्जयति परम् ज्योतिः समम् समस्तैरनन्तपरयायैः दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिकायत्र। 1008 मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी पूज्यवर अमृत चंद्र स्वामी जी द्वारा विरचित श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय करते हुए 5 अणुव्रतों की चर्चा हम कर चुके हैं। 5 अणुव्रतों को जो धारण करने वाला होता है वो उन अणुव्रतों की रक्षा के लिए 7 शील व्रतों को भी धारण करता है। 7 शील व्रत उन 5 अणुव्रतों की रक्षा उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से एक बाउंड्री वाल या परिधा किसी नगर की रक्षा करती है, या जिस प्रकार से किसान अपने खेत की फसल की रक्षा करने के लिए चारों तरफ एक बाड़ी लगा देता है, कांटों की झाड़ी लगाता है। उसी प्रकार से जो अणुव्रती है वो अपने बहुमूल्य व्रतों की, अपने संयम की रक्षा करने के लिए 7 शील व्रतों की बाड़ी लगाता है। इन 7 शील व्रतों के अंतर्गत 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत आते हैं। हम सभी ने गुण व्रतों के बारे में समझना प्रारंभ किया था। गुण व्रत किसे कहते हैं? जो अणुव्रतों में दृढ़ता प्रदान करते हैं उन्हें गुण व्रत कहते हैं। गुण व्रत 3 प्रकार के होते हैं, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। दिग्व्रत में हमने समझा था कि जब 10 दिशाओं की आने जाने की मर्यादा की जाती है, वो भी जीवन भर के लिए, जीवन पर्यंत, जब तक हमारा मरण ना हो तब तक के लिए 10 दिशाओं में एक मर्यादा करके उस मर्यादा के बाहर जीवन भर उसका उल्लंघन करने का त्याग कर देते हैं, तब जाकर के हमारा दिग्व्रत कहलाता है। हम किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में अपनी मर्यादा के बाहर ना तो जाएंगे, ना मर्यादा के बाहर की कोई वस्तु अंदर मंगवाएंगे। इस प्रकार से मर्यादा के बाहर सूक्ष्म पाप का भी त्याग हो जाने से उस दिग्व्रत की सीमा के बाहर उस अणुव्रति को महाव्रति की संज्ञा प्राप्त हो जाती है। वो रहता तो अणुव्रति ही है, लेकिन सीमा के अंदर अणुव्रति रहेगा और सीमा के बाहर महाव्रति के समान उसकी चर्या मानी जाती है। इसी प्रकार से देशव्रत होता है। जो दिग्व्रत की सीमा बांधी जाती है वो जीवन पर्यंत के लिए होती है, और देशव्रत में जो सीमा बांधी जाती है वो काल की मर्यादा लिए हुए होती है। इसमें जो दिग्व्रत में हमने सीमा बांधी थी वो बहुत विस्तृत सीमा थी। उस विस्तृत सीमा को संक्षिप्त किया जाता है और काल की मर्यादा को भी संक्षेप किया जाता है। जब काल और क्षेत्र दोनों अपनी अनुकूलता के हिसाब से संक्षेप हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, तब जाकर वो देशव्रत की संज्ञा को प्राप्त होता है। दिग्व्रत में जिस प्रकार से मर्यादा के बाहर वह अणुव्रति महाव्रतों की संज्ञा को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार से देशव्रत में भी यदि उसने अपने नगर की सीमा बांध ली है कि हम 10 दिन तक अपने नगर के बाहर नहीं जाएंगे, तो नगर की सीमा के बाहर वो महाव्रति के समान कहलाता है। इस प्रकार से दिग्व्रत और देशव्रत, ये 2 व्रत लेने से एक गृहस्थ अणुव्रति भी मुनियों के समान महाव्रतियों के जो पुण्याश्रव होता है उस पुण्याश्रव को करने वाला हो जाता है। फिर तीसरा अपन ने देखा था अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ दंड किसे कहते हैं? दंड का मतलब होता है मन वचन काय की प्रवृत्ति। अर्थ दंड का मतलब होता है, अर्थ का मतलब है प्रयोजन भूत। यदि हम किसी प्रयोजन भूत अपनी कोई मन वचन काय की क्रिया कर रहे हैं तो वो अर्थ दंड के अंतर्गत आता है। लेकिन ऐसी कोई मन वचन काय की प्रवृत्ति जो हमारे कोई प्रयोजन की नहीं है, जिससे हमें कोई फायदा नहीं है, फिर भी हम किए जा रहे हैं, चाहे वो मन की प्रवृत्ति हो, चाहे वचन की, चाहे काय की, उसको हम अनर्थ दंड कहते हैं। अब जिसने अनुव्रत ले लिए हैं, दिग्व्रत और देशव्रत की सीमा भी मान ली है,
तो क्या वो सीमा के अंदर किसी भी प्रकार की क्रिया कर सकता है? नहीं। अब उसको ये विचार करना होगा कि हम सीमा के अंदर सभी प्रकार की क्रियाओं को करने में स्वतंत्र नहीं है। हमें उन क्रियाओं को करना है जो प्रयोजनभूत हैं। अप्रयोजनभूत मन वचन काय की प्रवृत्ति से भी बचना है। इसीलिए अनर्थ दंड व्रत कहा गया कि जो व्यक्ति अनर्थ दंड अर्थात बिना प्रयोजन की मन वचन काय की क्रियाओं को रोकता है या उन क्रियाओं को करने से बचता है, उसको हम अनर्थ दंड वृत्ति कहते हैं। ऐसे अनर्थ दंड की क्रियाएं 5 प्रकार की होती हैं। एक अपध्यान, एक पापोपदेश, एक प्रमाचर्या, एक दुष्श्रुति और एक होता है हिंसादान। इस प्रकार से ये 5 क्रियाएं होती हैं। हमने पिछली कक्षा में 2 क्रियाओं के बारे में समझा था। एक अपध्यान के बारे में समझा था और दूसरा पापोपदेश के बारे में समझा था। अपध्यान का मतलब होता है मन से किसी के बारे में खोटा विचार करना या मन से किसी प्रकार से ऐसे चिंतन करना जो राग द्वेष या पाप वर्धक होता है। किसी की धनहानि के बारे में सोचना, कोई जीत जाए कोई हार जाए, इस प्रकार से चिंतन करना, शिकार आदि का चिंतन करना, 5 पापों में कैसे प्रवृत्ति हो सकती है उसका चिंतन करना। इस प्रकार से यदि हम खोटा चिंतन मन के द्वारा कर रहे हैं तो वो अपध्यान के अंतर्गत आता है। यदि ये चिंतन हम निष्प्रयोजन कर रहे हैं, हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, तो अपध्यान के अंतर्गत आएगा। और यदि प्रयोजनीय है, हमारे मतलब का है, हम बिना उसके बारे में सोचे अपना काम ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो अपध्यान के अंतर्गत नहीं आएगा, वो प्रयोजन भूत क्रिया कहलाएगी। इसी प्रकार से पापोपदेश, यदि हम निष्प्रयोजन किसी को ऐसा उपदेश या ऐसी सलाह दे देते हैं जिससे कोई भी व्यक्ति हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह इन 5 पापों के मार्ग में लग जाता है, 5 पापों की क्रियाएं करने लग जाता है, तो फिर उसको पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड कहते हैं। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी से कोई बातें करें तो उन बातों में भी ध्यान रखना है कि हम निष्प्रयोजन किसी को कोई ऐसी बात ना कह दें, ऐसी सलाह ना दे दें जिससे वो पापों में प्रवृत्ति करने लग जाए। इन 2 क्रियाओं के बारे में विस्तृत चर्चा हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं। अब आज की कक्षा में हम आगे के अनर्थ दंड के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जिस अनर्थ दंड पर चर्चा करेंगे उसका नाम है प्रमाचर्या, और प्रमाचर्या के बाद फिर एक और अनर्थ दंड पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है हिंसा दान। इस प्रकार से आज की कक्षा में हम 2 श्लोकों को पढ़ेंगे, 2 प्रकार के अनर्थ दंडों को समझेंगे और उन अनर्थ दंड से बचने का प्रयास भी करेंगे। आइए अब उन 2 श्लोकों में से सर्वप्रथम जिसमें प्रमाचर्या नाम के अनर्थ दंड की क्रियाओं का वर्णन किया गया है उस श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। पहले उसका उच्चारण करते हैं, फिर उसका अपन अर्थ समझेंगे। भूखनन वृक्ष मोट्टन, भूखनन वृक्ष मोट्टन, षाड्वल दल नाम्बु सेचनादीनी, षाड्वल दल नाम्बु सेचनादीनी, निष्कारणं न कुर्यात्, निष्कारणं न कुर्यात्, दलफल कुसुमोच्चयानपि च, दलफल कुसुमोच्चयानपि च, भूखनन वृक्ष मोट्टन, भूखनन वृक्ष मोट्टन, षाड्वल दल नाम्बु सेचनादीनी, षाड्वल दल नाम्बु सेचनादीनी, निष्कारणं न कुर्यात्, निष्कारणं न कुर्यात्, दलफल कुसुमोच्चयानपि च, दलफल कुसुमोच्चयानपि च। एक बार आप लोग उच्चारण करें। भूखनन वृक्ष मोट्टन, षाड्वल दल नाम्बु सेचनादीनी, निष्कारणं न कुर्यात्, दलफल कुसुमोच्चयानपि च, भूखनन वृक्ष मोट्टन, षाड्वल दल नाम्बु सेचनादीनी, निष्कारणं न कुर्यात्, दलफल कुसुमोच्चयानपि च। देखें, अब इसका अर्थ देखते हैं। इसमें बता रहे हैं कि जो अणुव्रति है, उस अणुव्रति ने जब अहिंसाणुव्रत लिया था तो अहिंसाणुव्रत लेते समय उसने संकल्प पूर्वक हम किसी भी त्रस्त जीवों की हिंसा नहीं करेंगे ऐसा संकल्प किया था।
मतलब उसने त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग कर दिया था। स्थावर जीवों की हिंसा के बिना चूंकि गृहस्थी नहीं चल सकती है, इसलिए स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग करने में वो असमर्थ था, इसलिए उसने स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं किया था। लेकिन अब यहां पर ये बता रहे हैं कि भले ही उसने स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं किया हो, लेकिन निष्प्रयोजन उन स्थावर जीवों की हिंसा भी नहीं करेगा। हमने पहले भी जब अहिंसा व्रत की चर्चा की थी या हिंसा पाप की चर्चा की थी, तब भी इन्होंने यही कहा था कि निष्प्रयोजन बहुत सारे स्थावर जीवों की हिंसा से बचने का प्रयास करेगा। जो प्रयोजनभूत है, जिन क्रियाओं के बिना हमारी गृहस्थी नहीं चल सकती है और उसमें स्थावर जीवों की हिंसा अवश्यम भावी है, उस हिंसा को जिसको टाला ही नहीं जा सकता है, ऐसी हिंसा तो वो करेगा। लेकिन निष्प्रयोजनभूत, जो उसके कोई मतलब की नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, कोई फायदा नहीं है, फिर भी ऐसी क्रियाएं यदि होती हैं तो उन क्रियाओं से बचने का प्रयास करेगा। यही इस श्लोक में बताया है कि 5 प्रकार के स्थावर होते हैं, जल का एक, अग्नि का एक, पृथ्वी का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, इन 5 प्रकार के स्थावर जीवों की हिंसा व्यर्थ में ना हो, उनसे हम बचने का प्रयास करें, ये इसमें बताया गया है। देखें, भूखनन, भू का मतलब होता है पृथ्वी, खनन यानी खोदना, पृथ्वी को खोदना। कई काम ऐसे होते हैं, अब मकान आदि बनाया जाता है या वृक्ष आदि लगाए जाते हैं तो भूमि खोदी जाती है, तो भूखनन। दूसरा लिखा वृक्ष मोट्टन, वृक्षों को उखाड़ना, मोट्टन यानी उखाड़ देना, वृक्ष की पत्तियां तोड़ देना या वृक्ष को जड़ से ही उखाड़ देना। तीसरा क्या लिखा, साडवल दलनांबु सेचना दीनी। साडवल दलन, साडवल दलन का मतलब, साडवल का मतलब होता है जो छोटी छोटी घास होती है, जिसको हम लॉन कहते हैं, या बगीचे में जो एक लॉन की परत होती है, छोटी छोटी हरी घास की परत होती है, उसको बोलते हैं साडवल। दलन का मतलब है उसको दबाना। कई डॉक्टर्स आजकल ये सलाह देते हैं कि यदि आपकी नेत्र ज्योति कमजोर हो रही है तो आप सुबह सुबह बिल्कुल खाली पैर, बिना किसी चप्पल जूते पहने, आप उस लॉन में मॉर्निंग वॉक करें, सुबह शाम दोनों टाइम करें। यदि आप किलोमीटर 2 किलोमीटर तक की रनिंग ऐसी इसी तरह से आप उस लॉन में करते हैं तो फिर आपकी नेत्र ज्योति बढ़ती है, कई प्रकार के स्वास्थ्य लाभ उससे मिलते हैं। तो क्या है, साडवल दलन, तो ऐसी हरी घास पर चलने का त्याग करना, साडवल दलन अर्थात उस हरी घास को दलन यानी दबाना। फिर लिखा है अंबु सेचना दीनी। अंबु, अंबु का मतलब होता है जल, पानी से सेचना दीनी, सिंचन करना। सिंचन करने का मतलब व्यर्थ में आवश्यकता से अधिक पानी को व्यर्थ फैलाना। ठीक है, पेड़ पौधों की सिंचाई करनी है मान लो, तो पेड़ पौधों को जितने पानी की आवश्यकता है उतना पानी हम दें। नहाने धोने में जितने पानी की आवश्यकता है उतने पानी का इस्तेमाल करें, इसके बाद व्यर्थ में पानी को नहीं फैलाएं। क्या लिखा, निष्कारणम न कुर्यात्। निष्कारणम मतलब बिना कारण के नहीं करना है। क्या क्या नहीं करना है, भूखनन, पृथ्वी को नहीं खोदना है, वृक्ष मोट्टन, वृक्षों को नहीं उखाड़ना है, साडवल दलन, हरी घास पर नहीं चलना है, अंबु सेचन अर्थात पानी आदि को व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना है, और क्या नहीं करना है, दल फल कुसुम। दल, दल का मतलब होता है पत्तियां, फल, फल का मतलब जो हम सब्जियां खा रहे हैं या फल फ्रूट खा रहे हैं वो, और कुसुम, कुसुम का मतलब होता है फूल। तो पत्ती, फूल या फल, इनको उच्चयान, उच्चयान का मतलब उनको तोड़ना। ये भी, ये सारी क्रियाएं इतनी हो गई। भूमि को नहीं खोदेंगे व्यर्थ में, वृक्ष को व्यर्थ में नहीं उखाड़ेंगे, हरी घास पर व्यर्थ में नहीं चलेंगे, और फूल, पत्ती, फल आदि को व्यर्थ में नहीं तोड़ेंगे। और इसके अलावा और भी कई सारी क्रियाएं हो सकती हैं, इसलिए लिख दिया आदीनी। और भी कई सारी क्रियाएं हैं, जैसे लाइट खुली छोड़ देना, पंखा चालू है तो चालू चल रहा है, कोई कमरे में है ही नहीं। टीवी देख रहे थे, टीवी देखते हुए टीवी चालू खुली छोड़ करके और हम बाहर किसी दूसरे कमरे में चले गए, तो कई प्रकार की, गैस चालू है तो गैस जल रहा है, अग्नि जल रही है, तो व्यर्थ की अग्नि नहीं जलाएंगे। व्यर्थ में वायुकायिक जीवों की हिंसा होती है, इसलिए फैन आदि नहीं चलाएंगे। व्यर्थ में हम जल को नहीं ढोलेंगे, जितना आवश्यक है उतना करेंगे, उसमें कोई हिंसा नहीं है, जितना आवश्यक है।
लेकिन यदि आवश्यकता से अधिक थोड़ा भी हो जाता है तो उसमें पाप बंध होता है। देखें, एक बहुत अच्छा उदाहरण पूज्य सुधा सागर महाराज श्री कहते हैं। वो क्या बता रहे हैं कि एक किसान है, वो किसान जब खेती करता है तो खेती करते हुए वो भूमि की गुड़ाई भी करता है, उसमें बीज अंकुरित होने के बाद वो फसल को काटता भी है और उसमें रोजाना पानी की सिंचाई भी करता है। अब एक किसान भी अणुव्रती हो सकता है। पहले जैनियों की खूब खेती होती थी और वो अणुव्रती भी होते थे। तो अणुव्रती होने के बाद फिर वो कृषि कार्य कैसे करेंगे, कैसे भूमि को खोदेंगे, कैसे उसमें सिंचाई करेंगे और कैसे अपनी फसल को काटेंगे, क्योंकि ये तो कुछ नहीं करना है, भूखनन भी नहीं करना है, वृक्ष मुट्टन भी नहीं करना है, हरी घास पर भी नहीं चलना है और इधर लिख दिया पानी का सिंचन भी नहीं करना है। तो फिर जैनी को एक तरफ तो खेती का उपदेश दे दिया और फिर कह रहे हैं कि अणुव्रत लेने के बाद आप ये काम नहीं कर सकते हैं। तो ये कैसे बनेगा, ये तो बहुत ज्यादा विरोधाभास हो जाएगा। तब आचार्य महाराज स्पष्ट कहते हैं, यहां क्या लिखा है, निष्कारणम न कुर्यात्, व्यर्थ में नहीं करना है। चूंकि वो किसान है, उसका एक मूल कर्तव्य है, ये उसका प्रयोजनभूत तत्व है, ये प्रयोजनभूत क्रिया है उसकी, कि यदि वो अपनी किसान होते हुए खेती नहीं करेगा तो आजीविका कैसे चलाएगा, उसकी आजीविका का साधन है। तो जब हमारी कोई भी क्रिया प्रयोजनभूत हो रही है तो उसमें कोई भी दोष नहीं लगेगा, कोई भी पाप नहीं लगेगा। एक किसान 1 एकड़ की जमीन उसकी है, पूरी जमीन की गुड़ाई कर देता है तो उसको कोई दोष नहीं। और यदि हम हैं और हमारे कोई भी खेती बाड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और हम जमीन पर एक ऐसे ही लकड़ी लेकर के थोड़ी सी भी खोद देते हैं तो हमको पाप लगेगा। एक किसान पूरी की पूरी फसल की कटाई करेगा तो उसको कोई दोष नहीं होगा, लेकिन यदि हम खड़े खड़े ऐसे ही एक पत्ती तोड़ लिए तो हमको बहुत पाप का बंध होगा। एक किसान है, वो पूरे खेतों में जब मोटर चलती है, उसकी जनरेटर चलता है और जनरेटर से खेतों की सिंचाई होती है तो लाखों लीटर पानी ऐसे ही बहाया जाता है। लेकिन यदि हम नहाते हुए या घर गृहस्थी के कार्य करते हुए एक बूंद पानी भी एक्स्ट्रा बिना प्रयोजन के व्यर्थ में बहा देते हैं तो हम पाप के भागीदार बनेंगे। कितना अंतर आ गया, वो लाखों लीटर पानी बहा रहा है, वो पूरे खेत की कटाई कर रहा है, पूरी फसल को जमीन से उखाड़ेगा और पूरी जो जमीन है उस जमीन की गुड़ाई भी करेगा, उसको कोई दोष नहीं होगा। लेकिन यदि हमारे व्यर्थ में निष्प्रयोजन के हम थोड़ा सा भी गड्ढा खोद देते हैं या थोड़े से भी एक पत्ती, एक फूल या एक फल को भी तोड़ लेते हैं, एक फूल को तोड़ लिया, कुछ नहीं था, बगीचे में घूमने गए और हमने ऐसा फूल तोड़ा, थोड़ा सा सूंघा और फेंक दिया, इससे हमें बहुत पाप का बंध होगा। जो अणुव्रती होगा वो इस प्रकार की क्रियाओं के करने से बचेगा। अब जैसे अभी हमने बताया था कि हरी घास के मैदान होते हैं, हम उन पर चलें कि नहीं। डॉक्टर ने हमको कहा है, सलाह दी है कि आप रोजाना आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर चलिए, सुबह भी चलिए, शाम को भी चलिए। यदि हम प्रयोजनभूत क्रिया कर रहे हैं, डॉक्टर ने हमको सलाह दी है, और यदि हमारी आंखों में कोई कमजोरी आ रही हो, वो उससे लाभप्रद है, तो हम उस घास पर चल सकते हैं। लेकिन यदि बिना प्रयोजन के तो हम एक पैर भी हरी घास पर नहीं रखेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आदिनाथ भगवान ने 3 वर्णों की स्थापना की थी, लेकिन चौथे वर्ण की स्थापना भरत चक्रवर्ती ने की। वो किस अपेक्षा से की थी, वो केवल उन चर्या को देख करके ही की थी। उन्होंने कुछ लोगों को आमंत्रित किया और रास्ते में हरी घास बिछा दिए थे। ऐसी जगह पर आमंत्रित किया कि जहां पर आने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, हरी घास पर से चल करके आना होगा। कुछ लोग तो सीधे उसी हरी घास पर चल करके आ गए, लेकिन कुछ लोग जो विवेकवान थे वो हरी घास पर चल करके नहीं आए, वहीं खड़े रहे, अथवा बहुत ज्यादा घूम करके दूसरे रास्ते से आए। तब उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो बोले हरी घास पर हम कैसे चलते। बस इसी विवेक के कारण से उन्होंने एक चौथे वर्ण की स्थापना की थी। तो यही विवेक हमको अणुवृत्तियों को लाना है। हम वृत्ति जीव हैं, वृत्ति हैं, तो हमको निष्प्रयोजन किसी भी प्रकार की हिंसात्मक कार्य नहीं करना है। ऐसी कोई क्रिया हमारे द्वारा नहीं होनी चाहिए जिसमें व्यर्थ में पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक या वनस्पति का एक, इन 5 स्थावरों की हिंसा होती हो। इसलिए इधर स्पष्ट इन्होंने लिख दिया, भूखनन,
पृथ्वी को नहीं खोदेंगे, वृक्ष मुट्टन वृक्षों को नहीं उखाड़ेंगे, साड़वल दलन अर्थात हरी घास पर नहीं चलेंगे, अंबु सेचनादि नहीं अर्थात पानी आदि को व्यर्थ में नहीं फैलाएंगे, और दल फल कुसुम उच्चयान अर्थात पत्ती फल और फूल आदि को व्यर्थ में नहीं उखाड़ेंगे, व्यर्थ में नहीं तोड़ेंगे। इनके साथ साथ व्यर्थ में ऐसी कोई क्रिया नहीं करेंगे कि वायुकायिक जीवों का घात हो, व्यर्थ में ऐसी कोई क्रिया नहीं करेंगे जिससे अग्निकायिक जीवों का घात हो। तो यहां पर पृथ्वी कायक, वनस्पति कायक और जल कायक, इन तीन के तो उदाहरण इन्होंने दे दिए। बाकी आदि शब्द से हम वायु कायक और अग्नि कायक आदि जीवों का भी ग्रहण करेंगे। तो इस प्रकार से इस श्लोक में इन्होंने एक प्रमाचर्या नाम के अनर्थ दंड की क्रियाओं के कुछ उदाहरण दिए हैं। यदि हम इन उदाहरणों को समझ करके इन क्रियाओं को नहीं करते हैं तो हमारा प्रमाचर्या नाम का अनर्थ दंड व्रत कहलाएगा। आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने एक और उदाहरण उसमें रत्नगंडक श्रावकाचार में लिखा है, शरणम सारणम अपीच। शरणम सारणम अपीचा का मतलब व्यर्थ में इधर उधर घूमना। कई लोग होते हैं जिनको घर में कोई काम नहीं है तो कहते हैं चलो आओ अपन मार्केट तक घूमने चलते हैं, स्वयं भी जा रहे हैं और किसी एक साथी को भी लेकर के जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कोई काम नहीं है, ना उनको विशेष घर घूमना है, ना कोई विशेष कोई बाजार से सामान लाना है, कोई भी कार्य नहीं है, फिर भी स्वयं भी गए और एक को और ले गए। क्यों? क्योंकि घर में बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था, बस केवल अपनी बोरियत को दूर करने के लिए इधर उधर घूमने टहलने चले गए। घर में बिना प्रयोजन के एक कमरे से दूसरे कमरे भी नहीं जाएगा। वो व्यर्थ में यदि बैठा हुआ है तो वो व्यर्थ में खड़ा नहीं होगा, जो खड़ा हुआ है वो व्यर्थ में बैठेगा नहीं। कोई ना कोई प्रयोजन होना चाहिए। बैठे बैठे थक गए थे इसलिए हमको खड़ा होना पड़ा, या खड़े खड़े थक गए थे इसलिए हमको बैठना पड़ा। इस कमरे से उस कमरे क्यों गए? हमको कोई वस्तु उठानी थी या रखनी थी इसलिए हम गए हैं। व्यर्थ में ऐसे ही नहीं कि उधर गए और देख दाख करके वापस आ गए, नहीं। इस प्रकार से हमारी सारी क्रियाएं वृत्ति जीव को बहुत नपी तुली क्रियाएं करनी है। अब वो वृत्ति है, उसके द्वारा किसी भी प्रकार के हिंसात्मक कार्य नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने प्रमाचर्या नाम के अनर्थ दंड की चर्चा की कि हमें जितनी भी क्रियाएं ये मन वचन काय की व्यर्थ पूर्वक होती हैं, उन व्यर्थ पूर्वक इन अनर्थ दंड की क्रियाओं से बचेंगे तो हमारा ये प्रमाचर्या नाम का अनर्थ दंड व्रत कहलाएगा। अब अगली कक्षा में हम हिंसादान और दुष्श्रुति इन दो प्रकार के अनर्थ दंडों को समझेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।